लेट्स इमेजिन कि आपके पास अपना एक पर्सनल चैटबॉट होता, अ काइंड ऑफ चैट जीपीटी और जेमिनाई, जो आपसे बात भी करता, आपके जोक्स पे हंसता भी, और इवन आपको सरप्राइज भी करता विद सम रैंडम रिस्पॉन्सेस। साउंड्स कूल, राइट? वेल, दैट्स व्हाट टुडे वी आर बिल्डिंग एग्जैक्टली। एक पाइथन चैटबॉट दैट यू कैन बिल्ड इन मिनट्स। फिर चाहे आप एक बिगिनर हो और यू जस्ट वांट टू impress your friends. This project is simple, fun and packed with Python tricks that you will sure gonna love it. So let's get into this. So the very first step to build the chatbot is to write a Python program. अब इस फर्स्ट स्टेप को मैं फर्दर मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करूँगा ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली चैटबॉट का प्रोग्राम लिखने के लिए पाइथन में हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ सकता है। तो द सेकेंड पॉइंट इज़ टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम्स इनटू मल्टीपल पॉइंट्स। इस स्टेप में मैं यहाँ पे चैटबॉट क्रिएट करने के लिए हमें पाइथन प्रोग्राम में जो जो पॉइंट्स कवर करने होंगे मैं वो इस सेकेंड पॉइंट में कवर करूँगा। लेट्स गो विद द लॉजिक। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझे, आप सीखें कि चैटबॉट हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, उसके पीछे लॉजिक क्या इस्टेब्लिश हो रहा है। क्योंकि जब तक हम लॉजिक नहीं समझेंगे हमें समझ नहीं आएगा कि हम यहाँ पे ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, ये स्टेप हम यहाँ पे क्यों फॉलो कर रहे हैं। हम तब कोड नहीं लिख सकते। तो लेट्स गो विद द लॉजिक। क्यों? क्योंकि हमें समझना ज़रूरी है, हमें लॉजिक बिल्डिंग ज़रूरी है, हमें यहाँ पे रटना नहीं है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉइंट? क्या लगता है आपको कि सबसे पहला पॉइंट क्या हमें कवर करना होगा अगर हमें यहाँ पे चैटबॉट का पाइथन प्रोग्राम लिखना है? तो डोंट वरी, टेक योर टाइम एंड इफ़ यू गेट, सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ये सबसे पहला स्टेप होगा जो हमें पाइथन प्रोग्राम में फॉलो करना होगा चैटबॉट का प्रोग्राम लिखने के लिए। एंड इफ़ यू डोंट वरी, लेट्स अज्यूम दिस एग्जाम्पल कि अगर आपको चैटबॉट का यूज़ करना हो तो आप क्या करेंगे? आप किसी भी चैटबॉट वेबसाइट पर विजिट करेंगे, फिर चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनाई हो या फिर कोई और चैटबॉट हो। तो जैसे ही आप विजिट करेंगे उस चैटबॉट पे, फिर आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम अपना क्वेश्चन एज एन इनपुट पास कर रहे हैं चैटबॉट को। एंड दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन द सेकेंड स्टेप। मीनिंग यहाँ पे हम पास करेंगे हमारे क्वेश्चन को एज एन इनपुट। सो नाउ व्हाट विल बी द सेकेंड पॉइंट? अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या कवर होगा? अब मैं यहाँ पे क्योंकि लॉजिकल रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूँ चैटबॉट का, तो उस एग्जांपल के हिसाब से हमने फर्स्ट स्टेप में चैटबॉट की वेबसाइट पर विजिट करके इनपुट लिख दिया, मतलब कि हमने अपना क्वेश्चन पास कर दिया एज एन इनपुट। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? चैटबॉट हमें हमारा आंसर दे देगा उस रिलेटेड इनपुट से। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कोडिंग लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब हम चैटबॉट को कोई इनपुट पास करते हैं तो बैकएंड में चैटबॉट क्या करता है? वो अपने डेटा में फाइंड आउट करता है कि उस इनपुट से रिलेटेड उसके पास क्या मैच क्वायरीज या फिर मैच रिजल्ट है जो वो हमें उस इनपुट के रिटर्न में एज एन आंसर दे सकता है। तो दिस इज़ व्हाट द सेकंड पॉइंट, जहाँ पे चैटबॉट क्या करेगा कि वो मैच करेगा हमारे इनपुट को विद द प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेस। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। तो रियल लाइफ में क्या होता है? जैसे हमने इनपुट पास किया, थोड़ा देर चैटबॉट हमें वेट करवाता है जिसमें कि बैकएंड में वो सेकंड स्टेप फॉलो कर रहा होता है, जहाँ पे कि वो इनपुट से रिलेटेड क्वेरीज फाइंड आउट कर रहा होता है, और विद इन अ सेकेंड हमें फिर हमारे इनपुट का रिजल्ट मिल जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? गिव मीनिंगफुल रिप्लाइज। यहाँ पे थर्ड स्टेप में चैटबॉट हमें हमारे इनपुट का आंसर दे देगा। तो आपने देखा कि कितने आसानी से यहाँ पे मैंने उन स्टेप को वन बाय वन यहाँ पे फॉलो कर लिया जिन स्टेप को हमें यहाँ पे चैटबॉट का प्रोग्राम लिखने के लिए चाहिए। और यहाँ पे मैंने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, ये बहुत सिंपल से पॉइंट्स है जो सबको पता है। फिर चाहे वो एक स्कूल का बच्चा हो या फिर एक प्रोग्रामर हो, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम चैटबॉट पे विजिट करते हैं,
हम अपना मैसेज वहाँ पे टाइप करते हैं एज एन इनपुट। सेकंड स्टेप में चैटबॉट हमें विद इन अ सेकेंड आंसर दे देता है, लेकिन विद इन अ सेकेंड वो बैकएंड में क्या कर रहा होता है, वो वहाँ पे अपने डेटा में फाइंड आउट कर रहा होता है कि यूज़र ने जो इनपुट पास किया उससे रिलेटेड उसके पास क्या मैच रिस्पॉन्सेज है। और थर्ड स्टेप में फिर हमें विद इन अ सेकेंड तुरंत ही आंसर मिल जाता है। वेल आई फॉरगॉट वन स्टेप, सबसे मेन स्टेप तो रह गया, और वो क्या है, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे राइट कोड फॉर चैटबॉट। सो दिस इज व्हाट द लास्ट स्टेप, जिसमें कि हम चैटबॉट का कोड लिखेंगे। और इस थर्ड स्टेप में एक्चुअली में हम यहाँ पे इस सेकंड स्टेप में जो प्रॉब्लम्स मैंने डिफाइन किए, हम इन प्रॉब्लम्स को ही कवर अप करेंगे। और जैसे ही हम ये तीनों पॉइंट्स को कवर अप कर लेंगे, हमारा थर्ड स्टेप ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा पाइथन प्रोग्राम में चैटबॉट भी रेडी होगा। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा पास द क्वेश्चन एज एन इनपुट। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, चैटबॉट पे अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे और उसे एज एन इनपुट चैटबॉट को पास कर देंगे। तो जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा, चैटबॉट ऑटोमेटिक सेकंड स्टेप पे परफॉर्म करेगा। मतलब क्या कि वो हमारे जो इनपुट हमने पास किया उससे रिलेटेड प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज फाइंड आउट करेगा अपने डेटा में। मतलब क्या है कि वो इनपुट का एक मैपिंग करेगा अपने आउटपुट के साथ। तो इन दो स्टेप को कंक्लूड करते हुए मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि जब भी हमें पाइथन में किसी भी चीज़ का मैपिंग करना हो, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो किसी चीज़ का किसी दूसरे चीज़ से, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम पाइथन डिक्शनरी यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे इनपुट का मैपिंग चैटबॉट अपने बैकएंड में प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज के साथ करने वाला है। मतलब कि एक साइड हमारा इनपुट होगा और दूसरे साइड हमारा आउटपुट होगा जो चैटबॉट हमें रिटर्न करेगा। सो हेयर वी गो, यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है जो हमें फॉलो करना है वो है डिफाइंड रिस्पॉन्सेज। अब रिस्पॉन्सेज में यहाँ पे दो टर्म इंक्लूड होगा, पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक क्विक लुक देना चाहता हूँ कि पाइथन में डिक्शनरी का यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट के बीच में एक मैपिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो ये करने के लिए हमें पाइथन डिक्शनरी का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिक्शनरी में हमें कैसे स्टोर करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सिंटैक्स लिखना है कि डिक्शनरी वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे पाइथन में डिक्शनरी का सिंटैक्स है की एंड वैल्यू। तो की क्या होगा, हमारा इनपुट होगा, और वैल्यू क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। और जब की एंड वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनता है तो इस कॉम्बिनेशन को एक पेयर काउंट करते हैं। मतलब क्या है कि एक पेयर में एक की होता है और एक वैल्यू होता है, इन दोनों को कंबाइन करके एक पेयर काउंट किया जाता है। तो हमारा की होगा इनपुट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा की होगा इनपुट, और फिर दूसरी तरफ हमारा वैल्यू होगा आउटपुट, यानी कि प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स जो कि चैटबॉट हमें एज एन आउटपुट रिटर्न करेगा। तो हमारे एक पेयर में एक की होगा और एक वैल्यू होगा, जिसमें की इनपुट होगा और वैल्यू आउटपुट होगा। तो ये दोनों को मिला के एक पेयर बनेगा। तो ऐसे हम जितने पेयर चाहते हैं बनाना, हम उस डिक्शनरी के अंदर बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ रिस्पॉन्सेज के नाम से। और पाइथन में डिक्शनरी यूज़ करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहला की डिफाइन करता हूँ। की का क्या मतलब है कि मैं इनपुट डिफाइन करता हूँ। मतलब कि जैसे ही मैंने चैटबॉट पे विजिट किया, मैं सबसे पहले चैटबॉट पे कौन सा मैसेज टाइप करना चाहता हूँ। तो लेट्स से कि मैं अभी सिर्फ हेलो लिखना चाहता हूँ, और फिर मैंने एज पर द फॉर्मेट यहाँ पे कोलन लगाया। अब यहाँ पे मैं फिर आउटपुट में दे दूंगा एक सेंटेंस जहाँ पे लिखा मैंने हे देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। इस लाइन का सिंपल से यहाँ पे एक ये मतलब है कि जैसे ही मैं एज ए यूज़र चैटबॉट पे हेलो लिखूंगा तो मुझे चैटबॉट एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा ये सेंटेंस, हे देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो यहाँ पे अब मैं कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करता हूँ आपको कि पाइथन डिक्शनरी के फॉर्मेट में ये कॉन्सेप्ट कैसे इंक्लूड हो गया। यहाँ पे हेलो क्या है, हमारा इनपुट, इनपुट क्या है, हमारा की, ठीक है। फिर एज पर द फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कोलन लगाया, और फिर यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा जो चैटबॉट रिटर्न करेगा, वो क्या है, आउटपुट। आउटपुट क्या है हमारा, यहाँ पे वो वैल्यू है। तो ये पूरा मिला के क्या हो गया, एक पेयर हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने वैसी सेम फॉर्मेट फॉलो किया है। तो ये पूरा एक पेयर हो गया जिसमें हमारे लेफ्ट साइड में इनपुट है, राइट साइड में हमारा आउटपुट है। अब मैं
जैसे ही दूसरा पेयर डिफाइन करूँगा तो ये डिक्शनरी में डिफाइन करने के लिए कि मैं एक और पेयर या फिर मल्टीपल पेयर्स डिफाइन करना चाहता हूँ, तो एक पेयर को दूसरे पेयर से अलग दिखाने के लिए पाइथन में हम कॉमा यूज़ करते हैं। मतलब कि मैंने जैसे ही कॉमा लगा दिया और फिर से मैं यहाँ पे जब कुछ अभी डिफाइन करूँगा इनपुट में और फिर से मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करूँगा, तो कॉमा लगते ही जैसे ही मैं कोई दूसरा वैल्यू डिफाइन करूँगा तो डिक्शनरी को समझ आ जाएगा कि कॉमा से पहले तक जो है वो सिर्फ एक पेयर है जो वहीं पे ख़त्म हो गया, अब कॉमा के बाद यहाँ पे कोई दूसरा पेयर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ कि क्या हमें इनपुट में लिखना है और क्या हमें आउटपुट में लिखना है, फिर मैं फाइनली एंड में एक बार हम रीड करके देखेंगे। हेयर वी गो। यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल्स में इनपुट एंड आउटपुट्स मेंशन किए हैं, तो लेट्स गो रीड देम वन बाय वन एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हम क्या एज एन इनपुट लिख सकते हैं और क्या एज एन आउटपुट चैटबॉट हमें रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले इनपुट में मैंने लिखा है हेलो, जिसका सिंपल सा एक आउटपुट आएगा चैटबॉट की तरफ से, दैट इज हे देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नेक्स्ट मैंने सोचा कि कुछ कॉमेडी करते हैं, तो मैंने चैटबॉट से एक जोक पूछा, तो वो मुझे एज एन आउटपुट एक जोक की लाइन रिटर्न कर देगा। फिर लेट्स से कि आई हैव सम प्लान टू गो आउटसाइड बट आई एम नॉट श्योर अबाउट टूडेज वेदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं चैटबॉट से टुडे का वेदर पूछूंगा और फिर वो मुझे बता देगा कि आज क्या वेदर है। नाउ लास्ट लाइन इज दैट हाउ आर यू। अब मैं इनपुट में यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ आर यू, तो आप सोच रहे होंगे कि चैटबॉट से कौन पूछता है ऐसा। हाँ, ये बात सही है, हम हमेशा अपने फ्रेंड फैमिली आसपास के लोगों से पूछते हैं, हम कभी भी चैटबॉट या किसी एआई सिस्टम से नहीं पूछते। लेकिन मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, इसलिए मैंने चैटबॉट को इनपुट में लिखा कि हाउ आर यू, और चैटबॉट विल जस्ट रिटर्न मी दैट आई एम जस्ट अ चैटबॉट बट स्टिल फीलिंग ग्रेट। तो देख रहे हैं आप, इवन चैटबॉट्स को भी फीलिंग है, वो भी बता रहा है कि मैं आज ग्रेट फील कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे इनपुट में लिखा है बाय, और जिसका आउटपुट मुझे देगा चैटबॉट गुड बाय हैव अ ग्रेट डे। अब इस लाइन को पढ़ने से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये लाइन एक तरह से हमारे कॉन्वर्जेसन जो हो रहे हैं चैटबॉट के साथ उसको एंड करने के लिए है। तो आप सोच रहे होंगे जब हमें कॉन्वर्जेसन एंड करना है तो उसके लिए हमें इनपुट डालने की क्या जरूरत है। वो बात सही है, हम डायरेक्ट ब्राउजर काट सकते हैं या फिर वो टैब काट सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ फॉर्मली करते हैं, एक फॉर्मल तरीके से कॉन्वर्जेसन को एंड करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुड बाय हैव अ ग्रेट डे अहेड। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे एक और इनपुट और आउटपुट लिखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब कॉन्वर्जेसन इस लाइन पे एंड हो गया तो फिर ये लास्ट वाले इनपुट एंड आउटपुट का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पे अभी क्लियर करता हूँ। अगर यहाँ पे जितने भी ये इनपुट्स दिए हैं इनके अलावा मैं कोई और इनपुट डालता हूँ तो चैटबॉट कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं पता होगा कि उसे क्या रिस्पॉन्ड करना है। क्यों? क्योंकि वो इनपुट उसके लिए नया होगा, क्योंकि वो इनपुट इस लिस्ट में ऐड नहीं है। लेट्स से कि मैं चैटबॉट से बोलता हूँ कि टेल मी योर नेम, मैं अपना नाम पूछ रहा हूँ, तो इस सेंटेंस का मैंने कोई भी इनपुट और आउटपुट चैटबॉट के डेटा में यहाँ पे स्टोर नहीं किया है, तो चैटबॉट क्या रिटर्न करेगा मुझे, आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जितने भी इनपुट्स मेंशन है उसके अलावा हम कुछ भी अपने चैटबॉट से पूछेंगे तो चैटबॉट को नहीं पता होगा, तो वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये लाइन रिटर्न करेगा। तो अब आता है बारी यहाँ पे चैटबॉट के मेन फंक्शन को लिखने का। यहाँ पे अब जो दूसरा स्टेप है वो है चैटबॉट फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन का यूज़ क्यों होगा, डेफ एक कीवर्ड है जिसका हम यूज़ पाइथन में करते हैं अपना कस्टमाइज फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन इसलिए क्रिएट करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट एंड आउटपुट्स का एक प्रोसीजर फॉलो होगा ओवर द टाइम्स, जब तक हम चैटबॉट से बात करते हैं वो हमें नहीं पता है। तो हर बार इनपुट एंड आउटपुट रिटर्न होने के लिए सेपरेट लाइन तो नहीं लिखी जाएगी, मैं सिर्फ एक बार ही कोड लिखूंगा और उस सारे कोड को फंक्शन के अंदर स्टोर कर दूंगा, ताकि जब भी फंक्शन कॉल हो और हम जितनी बार भी बात करें हमारा चैटबॉट स्मूथली हमें आउटपुट रिटर्न करता रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसलिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा। तो फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड है पाइथन में डेफ वो यूज़ करूँगा और फंक्शन का नाम लिखूँगा चैटबॉट। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो लाइन रिटर्न करूँगा कि जैसे ही हम जब फंक्शन रन करेंगे तो चैटबॉट सबसे पहले हमें डिफ़ॉल्ट लाइन क्या रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख दिया है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे ही हम चैटबॉट पे विजिट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो चैटबॉट हमें लाइन रिटर्न करेगा वो होगा हाई टाइप बाय टू एग्जिट। मतलब क्या कि हम कॉन्वर्जेसन स्टार्ट कर सकते हैं और अगर हमें एग्जिट करना है तो हमें बाय लिखना होगा।
अब मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करूँगा, और वो इसलिए करूँगा क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कितनी बार यहाँ पे इनपुट चैटबॉट को मेंशन करना है। तो ये जो प्रोसीजर है ये ओवर द टाइम्स रिपीट होगा। तो पाइथन में जब भी कोई कंडीशन बार बार रिपीट हो रही है तो हमें यहाँ पे उस केस में क्या यूज़ करना होता है, वाइल लूप यूज़ करना होता है। तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक वेरिएबल यूज़र इनपुट, जिसमें कि हम यहाँ पे एज ए यूज़र चैटबॉट पे मैसेज टाइप करेंगे, यानी कि अपना इनपुट पास करेंगे चैटबॉट को। तो यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि जब भी हमें प्रोग्राम को कोई इनपुट देना होता है तो हम पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। और फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिप मेथड यूज़ करूँगा, और इसके साथ मैं लोअर मेथड भी यूज़ करूँगा। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रिप मेथड क्या करेगा, अगर हमने जो भी इनपुट लिखा उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है तो वो सब रिमूव कर देगा स्ट्रिप मेथड। और लोअर मेथड क्या करेगा, अगर हमने जो भी इनपुट पास किया है वो अपर केस में या फिर कैपिटलाइजेशन केस में या किसी भी दूसरे केस में, तो हमारे पूरे इनपुट को वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कंडीशनल स्टेटमेंट, और वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब एक कंडीशन डिफाइन करूँगा बाय। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे इनपुट में मैं बाय लिखता हूँ तो चैटबॉट को समझ आ जाएगा कि मैं कॉन्वर्जेशन अब एंड करना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लाइन में लिख दिया है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे ही अगर इनपुट में मैंने बाय लिखा तो चैटबॉट को समझ आ जाएगा कि अब कॉन्वर्जेशन एंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखाएगा चैटबॉट, फिर प्लस के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स बाय लिखा है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंट लाइन क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स डिक्शनरी में जाएगा, और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो रिस्पॉन्स में जाके पाइथन को जो भी बाय इनपुट के सामने आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट चैटबॉट हमें रिटर्न कर देगा, और हमें समझ आ जाएगा कि अब कॉन्वर्सेशन एंड हो चुका है। तो अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन एंड हो गया, तो मैं उस फ्लो को ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ करूँगा, ब्रेक कीवर्ड यूज़ करूँगा। अब फाइनली मैं फिर से प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, और वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो कंडीशन था, ये कंडीशन तो बता रहा था कि अगर हमने बाय लिखा तो कॉन्वर्सेशन एंड हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये यहाँ पे जो मैंने इनपुट दिया उसका आउटपुट भी तो हमें चैटबॉट रिटर्न करेगा, उसके लिए तो मैंने अभी कोई कोड नहीं लिखा। तो वो लाइन मैं अब इस प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखूंगा। तो मैं समझा देता हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, चैटबॉट हमें रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैंने चैटबॉट लिख दिया है। अब मैंने यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ कर लिया है रिस्पॉन्सेज, और इस वेरिएबल के साथ मैंने यूज़ किया है यहाँ पे गेट मेथड। इसका मतलब क्या है कि गेट मेथड क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा की के लिए। की का मतलब क्या है कि हमारा इनपुट, यानी कि जो हमने इनपुट मेंशन किया उसका वैल्यू उस डेटा में स्टोर होगा, तो हमें चैटबॉट रिटर्न कर देगा। अदरवाइज फिर क्या करेगा, वो वापस डिक्शनरी में जाएगा, और अगर हमारे मेंशन किए हुए इनपुट का कोई भी वैल्यू उस डेटा में स्टोर नहीं होगा तो ये लास्ट लाइन में इसका आउटपुट चैटबॉट हमें रिटर्न कर देगा। अब लास्ट में क्या करना है, बस मेरे को यहाँ पे जो चैटबॉट का मैंने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करना है। तो लास्ट में मैंने जो यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, मतलब कि चैटबॉट को रन किया है, ये एक्चुअली में स्टेप थर्ड है हमारा, इसलिए मैं लिख देता हूँ रन द चैटबॉट नाउ, दैट इज स्टेप थर्ड। तो यहाँ पे अब हमारा चैटबॉट का जो कोड था वो पूरा हो चुका है। सो लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लाइन प्रिंट हो गया है, जहाँ पे चैटबॉट हमें वेलकम भी कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अगर एग्जिट करना है तो हमें बाय कीवर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट मिल रहा है लिखने के लिए। तो लेट्स से कि मैं कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हेलो के साथ करता हूँ। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पे अपर केस में लिख रहा हूँ, जबकि मैंने यहाँ पे लोअर मेथड यूज़ कर रखा है। तो हम देखते हैं कि वर्क करता है या नहीं करता है। तो मैंने एंटर प्रेस किया, तो हेलो के साथ जो भी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट था वो हमें यहाँ पे चैटबॉट ने रिटर्न कर दिया है, हे देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो हेलो का जो एक इनपुट था चैटबॉट ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने तो कैप्स में लिखा था, लेकिन तब भी यहाँ पे लोअर मेथड यूज़ था जिसने कि मेरे इनपुट को बिल्कुल लोअर कैप्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे लोअर मेथड वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। तो लेट्स से कि मेरे को हंसने का मूड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चैटबॉट से बोलूँगा टेल मी अ जोक। तो जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूँ चैटबॉट मुझे एक जोक रिटर्न कर देगा, जिसमें लिखा है व्हाई डू पाइथन प्रोग्रामर्स प्रेफर डार्क मोड, बिकॉज लाइट अट्रैक्ट्स बग।
मे बी इट इज़ ट्रू। आप देख रहे हैं इवन मेरा विजुअल स्टूडियो कोड का जो यहाँ पे थीम है वो भी डार्क मोड में अप्लाई है। तो हो सकता है कि लाइट जो है बग्स को अट्रैक्ट करता है, इसलिए वी पीपल ऑलवेज यूज डार्क मोड। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब मैं चैटबॉट से पूछता हूँ कि वो कैसा फील कर रहा है आज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ आर यू। अब चैटबॉट मुझे रिटर्न करेगा उसका आउटपुट, आई एम जस्ट अ चैटबॉट बट स्टिल फीलिंग ग्रेट। नाउ लेट्स से कि अब मैं कोई डिफरेंट इनपुट देना चाहता हूँ जो कि इस डेटाबेस में स्टोर नहीं है। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा चैटबॉट से व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ठीक है, अब मैं चैटबॉट से ये पूछ रहा हूँ, तो चैटबॉट को नहीं पता है, तो उसने क्या किया इस केस में डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स मेरे को दे दिया, आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने इनपुट यहाँ पे लिखा था व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, वो इनपुट यहाँ पे इसके डेटाबेस में तो स्टोर है ही नहीं। वो इनपुट इस डेटाबेस से बाहर का था। अब फाइनली हमारे पास एक ही कॉन्वर्जेसन बच गया है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं बात नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय लिख दूंगा। तो जैसे ही मैं बाय लिख दूंगा चैटबॉट ऑटोमेटिक कॉन्वर्जेशन फिनिश कर देगा जिसमें लिखा है गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। So now it's your turn. Go and create your own chatbot with some funny and weird responses and let me know in the comment section कि आप सबसे पहले अपने चैटबॉट से क्या पूछने वाले हैं। लेट्स सी कि सबसे फनी एंड वियर्ड रिस्पॉन्स किसका मिलता है, क्योंकि मैं उसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे पिन भी करूँगा और लाइक भी करूँगा। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।